यह तो आपको पता ही होगा कि धरती के 70% हिस्से पर सिर्फ पानी ही पानी है। इसमें समुद्र से लेकर बर्फीली चट्टानें और नदियां सब आती है। और शायद आप ये भी जानते होंगे कि दुनिया के कुल 5 महासागर हैं जो असीम हैं, यानी उनकी कोई सीमा नहीं है। महासागरों के शुरुआती और अंतिम छोर का पता लगा पाना बेहद ही मुश्किल काम है। इनकी गहराइयों में ना जाने कितने राज छुपे हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इंसानों ने पृथ्वी के करीब सारे इलाकों को खोज लिया है, तो आप गलत हैं, क्योंकि पृथ्वी के सतह पर ऐसी कई सारी जगह है जहां पर हम इंसानों ने कदम भी नहीं रखा है। लेकिन हम इंसानों के लिए इससे भी अधिक इनएक्सेसिबल एक जगह है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, और वहां है पृथ्वी के ओशियंस। जी हां, हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा इलाका, या यूं कहें सबसे बड़ा रहस्य। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन आज हम धरती के ओशियंस के बारे में सिर्फ 5% ही जानते हैं, जबकि ओशियंस की 95% दुनिया से हम आज भी अनजान हैं। समुद्र एक ऐसी जगह है जिसके बारे में जितनी खोज की जाए उतनी कम है। इसकी गहराई में ऐसे कई राज छिपे हुए हैं जिनकी खोज अभी तक नहीं हो पाई है। और ऐसी ही रोचक कल्पनाओं का हिस्सा है पैसिफिक ओशियन, जिसे धरती का सबसे बड़ा ओशियन माना जाता है, जिसके बारे में आज हम आपको ऐसे कई रहस्य बताने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हम बचपन से समुद्रों के बारे में सुनते आए हैं। हमने यह भी सुना है कि धरती 71% पानी से ढकी हुई है और 97% पानी दुनिया में मौजूद 5 ओशियंस में पाया जाता है। लेकिन हमें कभी किसी ने विस्तार से नहीं समझाया है, ना ही हमने इसके बारे में कोई वीडियो देखी है। आज इस वीडियो में हम पैसिफिक ओशियन के बारे में आपको बहुत से रहस्यों से आगाह कर देंगे। हमारी पृथ्वी पर 5 ओशियन मौजूद हैं। इन 5 ओशियंस के नाम हैं अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन और पैसिफिक ओशियन। और इनमें से सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन है, और इसलिए इस वीडियो में हम इसी ओशियन की बात करेंगे। पैसिफिक ओशियन के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस ओशियन के बारे में जितनी खोज की जाए उतनी कम है। इस ओशियन में ना जाने कितने राज छुपे हुए हैं। पैसिफिक ओशियन को लैटिन में पीसफुल कहा जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी का 1/3 हिस्सा पैसिफिक ओशियन का है। पैसिफिक ओशियन लगभग 64 मिलियन स्क्वायर मील्स तक फैला हुआ है। अच्छा, एक एग्जाम्पल के तौर पे यह एरिया इतना बड़ा है कि इसमें यूरोप, अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, अटलांटिका, ऑस्ट्रेलिया और ग्रीनलैंड आराम से फिट हो सकते हैं। हमारी सारी जमीन, पहाड़, रेगिस्तान, जंगल, शहर इस पैसिफिक ओशियन में समा सकते हैं। पृथ्वी के अलावा भी हमारा मार्स जो है वो भी इस पैसिफिक ओशियन में सारा का सारा समा सकता है। कनाडा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और चीन समेत कुल 55 देशों की सीमा पैसिफिक ओशियन से लगती है। दुनिया के सभी ओशियन में सिर्फ 45% अकेला पैसिफिक ओशियन ही है। आप यूं समझ लीजिए कि अगर पैसिफिक ओशियन में आप किसी जगह पर खड़े हो जाएं, तो आपके बिल्कुल अपोजिट पृथ्वी के दूसरी तरफ भी पैसिफिक ओशियन ही होगा। आपको अगर अभी भी अंदाजा नहीं हो पा रहा है कि पैसिफिक ओशियन कितना बड़ा है, तो इस बात को भी सुन लें। पृथ्वी का सरकमफ्रेंस यानी गोल चक्र 40,000 किलोमीटर के आसपास है। यानी अगर आप किसी पॉइंट से पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू करेंगे, तो जब तक आप वापस उस पॉइंट तक पहुंचेंगे, तब तक आपने 40,000 किलोमीटर का सफर तय किया होगा। अब अगर पैसिफिक ओशियन की बात करें, तो इसमें ऐसे कई पॉइंट्स हैं जो पृथ्वी के आधे गोल चक्र के बराबर हैं, यानी लगभग 20,000 किलोमाइल्स। यह हिस्सा कोलंबिया और इंडोनेशिया के बीच में मौजूद है, और यह हिस्सा पैसिफिक ओशियन का सबसे लंबा हिस्सा माना जाता है। और आपको ये जान के ताजुब होगा कि इंडोनेशिया और कोलंबिया के इस बीच के हिस्से में हमारा चांद बिल्कुल फिट बैठ सकता है।
एक की तो बात ही नहीं है, ऐसे 5 चांद इसमें फिट बैठ सकते हैं। आपको बता दें कि पैसिफिक ओशियन इतना बड़ा है कि आप इसे कभी एक साथ नहीं देख सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी बड़े से जहाज में बैठकर पूरा पैसिफिक ओशियन देख सकेंगे तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इसकी वजह है कि जब हम दूर नजर डालते हैं तो हमें पृथ्वी का होरिजोन दिखता है, यानी एक किस्म की सीमा, और होरिजोन कर्व्ड होती है, इसीलिए हम ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते हैं। यही वजह है जब हम समुद्र में दूर नजर डालते हैं तो हमें आसमान और समुद्र मिले हुए लगते हैं। इसके अलावा यह दुनिया का सबसे गहरा ओशियन भी माना जाता है। और आपको यह भी बता दें कि पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे गहरा ओशियन है। इसकी मेन डेप्थ 4280 मीटर यानी 14040 फीट है, जबकि मैक्सिमम डेप्थ 11034 मीटर यानी 36201 फीट है। इसकी गहराई इतनी ज्यादा है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि धरती की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी अगर इस ओशियन में डाला जाए तो ये लगभग 1 मील तक पानी में डूबा रहेगा। पैसिफिक ओशियन इतना गहरा है कि इसमें 7 कॉन्टिनेंट, जी हाँ 7 कॉन्टिनेंट इसके अंदर आराम से समा सकते हैं। और कहा जाता है जो सबसे गहरा पॉइंट पैसिफिक ओशियन में पाया गया है वो मैरियाना डीप ट्रेंच है। सिर्फ यह एक ही नहीं है बल्कि ऐसे 3 और ट्रेंच हैं जिसका नाम है टंगा ट्रेंच, फिलीपीन ट्रेंच और कुरिल कमचटका ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी जगह मानी जाती है और यह भी इसी पैसिफिक ओशियन में ही स्थित है। इसकी गहराई 11034 मीटर मापी गई है, वह भी केवल एक ही बार मापी गई है। इसके बाद आज तक इसे दोहराने की कोशिश की ही नहीं गई। इस ट्रेंच के अंदर ना जाने कितने वाटर क्रिएचर्स रहते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं। इस ओशियन में ना जाने कितने राज छुपे हैं। इन्हीं ओशियन से जुड़ा एक रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन अलास्का की खाड़ी में मिलते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ओशियन मिलकर भी नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका पानी एक दूसरे में कभी मिक्स नहीं होता है। इंडियन ओशियन का पानी अलग रहता है और पैसिफिक ओशियन का अलग। आप देख सकते हैं कि दोनों महासागरों का पानी अलग अलग रंग का है, एक नीला दिखाई दे रहा है तो एक हल्का हरा। कुछ लोग इस रहस्य को रिलीजियस बिलीव से जोड़कर देखते हैं तो कुछ लोग इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो दोनों ओशियन के नहीं मिलने की वजह खारे और मीठे पानी की डेंसिटी, टेम्परेचर, सॉलिनिटी का अलग अलग होना है। माना जाता है कि जिस जगह पर दोनों ओशियन मिलते हैं वहां झाग की एक दीवार बन जाती है। अब अलग अलग डेंसिटी के कारण दोनों एक दूसरे से मिलते तो हैं, लेकिन उनका पानी मिक्स नहीं होता। चलिए अब वीडियो के आखिरी हिस्से में आपको पैसिफिक ओशियन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया का 80% ज्वालामुखी ओशियन के बेसिन में ही मौजूद है। दरअसल सारे वोल्केनो मिलकर एक रिंग शेप बनाते हैं जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इन ज्वालामुखी में वोल्केनो एक्टिविटीज की वजह से भूकंप आते रहते हैं। फैक्ट नंबर 2, पैसिफिक ओशियन में मौजूद पानी का टेम्परेचर जगह के हिसाब से बदलता रहता है। आमतौर पर इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होता है, लेकिन जैसे जैसे आप पोल की तरह बढ़ते जाएंगे वैसे ही इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा और पोल के पास इसका टेम्परेचर काफी कम पड़ जाता है, यहाँ तक कि कुछ जगह पर माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में जितने भी आइलैंड्स मौजूद हैं उनमें से अधिकतम पैसिफिक ओशियन में ही पाए जाते हैं। इस वक्त करीबन 25,000 आइलैंड पैसिफिक ओशियन में मौजूद हैं, जिनकी ज्यादातर तादाद इक्वेटर के साउथ में यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में, जिसमें से तकरीबन 17,500 आइलैंड इंडोनेशिया में है और 3,000 आइलैंड जापान में मौजूद है। फैक्ट नंबर 4, पैसिफिक ओशियन यूनिक समुद्री जानवरों से भरा हुआ है जिन्हें कई लोगों को देखने का अवसर कभी नहीं मिल सकता है। ब्लू शार्क का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह जीव पैसिफिक ओशियन में ही पाया जाता है। इसके अलावा सी ओटर, सी स्टार, डॉल्फिन जैसे अन्य जीव भी पैसिफिक ओशियन में ही पाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप हमेशा की तरह इस वीडियो को भी भरपूर प्यार देंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।